नमस्कार दोस्तों, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे मिरर वर्क के वीक 6 में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम डे 6 यानी कि वीक 6 का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम अपने अंदर के आलोचक के बारे में सीखेंगे। जो हमारे अंदर क्रिटिक बैठा हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे। हम चैप्टर चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ के हम उसे समझेंगे आगे। ओके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 6, छठा दिन, अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना, यानी कि रिलीजिंग द क्रिटिक इनसाइड योर सेल्फ। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्मलोचना की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। यानी कि आज आप अपने आप को, जो खुद को क्रिटिसाइज करने की आदत है, उसे मुक्त होंगे और स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। आज अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकालें। आप स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है आपने, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है। आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, अब तक जो प्रगति आपने की है, उसका जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूँ। आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक और अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। जागरूक यानी अवेयर होते जाएंगे। यदि आप में आपसे आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूं, तो वो कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक अफर्मेशन सुनेंगे, जैसे कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना बेकार हूं, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूं, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि एक्सेट्रा? क्या आपके अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया को आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज का आकलन करते हैं? क्या आप आत्मतुष्टि में खड़े हैं? हम में से कई लोग की आंकने की और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली, आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। उन दिनों मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है और जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नजरों से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। आपने आलोचना करना सीख लिया। मेरी अंततः जिस चीज ने मदद की वह यह थी कि मैं स्वयं की बात सुनना मैंने शुरू किए कर दिया। मैं अपने अंदर के आलोचक को जान गई और मैंने अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की ओर काम करना शुरू कर दिया।
मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक अफर्मेशंस बोलने शुरू कर दिए, बिना वास्तव में जाने कि उनका मतलब क्या था। मैं बस उन्हें बार-बार बोलती गई। मैंने आसान अफर्मेशन से शुरुआत की। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ी। मेरे विचार मायने रखते हैं। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। कुछ समय बाद मैंने ध्यान दिया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे, तो आपको भी बदलाव नजर आने लगेंगे। मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। यह मैं किसी काम का नहीं हूँ की धारणा को पुष्टि करती है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती, लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं, तो आप अपने उच्च स्व के संपर्क में आ जाते हैं। उच्च स्व यानी कि हायर सेल्फ। तो आइए जांच करें, क्या आप अपने मन में सकारात्मक अफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक अफर्मेशंस में बदल रहे हैं? मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति और जो बात आप स्वयं से करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। फिर आप हर समय अपने पर बात लेने की आवश्यकता से मुक्त ही पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अब दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतें आपको ज्यादा परेशान नहीं करती। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं, तो वे भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। हमारी भावनाएं, हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। आइए अफर्म करें, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। आपको छठे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में विघ्न न डाले। आईने में देखें, सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप अब भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो अपने मुंह या अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना और खिलना चाहता है, और उसे प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। अब ये अफर्मेशंस बोले, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो, कर रहे हो। तुम जैसे हो, उत्तम हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं, जब तक आपको सच में यह महसूस न होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज कम आलोचक हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता है। शक्ति आपके अंदर है। आपके छठे दिन का दैनिकी अभ्यास। उन पांचों चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज के बगल में वह तारीख लिखें जिस पर आपने उस चीज के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया था। यदि आपको सही तारीख याद नहीं है, तो अनुमान से लिखें। क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से स्वयं की आलोचना कर रहे थे? अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं आए होंगे, है ना? आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएं। अपनी सूची की पांचों आलोचनाओं को सकारात्मक अफर्मेशंस में बदल दें। इस सूची को अपने साथ लेकर चले। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं, तो अफर्मेशंस की सूची को निकालें और 2 बार पढ़ें।
इससे भी बेहतर होगा यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। छठे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं जैसा हूं बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूं और स्वीकार करता हूं। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने लायक नहीं समझते। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वह है स्वयं की आलोचना करना। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे, तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है और जो चीज हम दूसरों में देखते हैं, वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे, तो शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रण लें कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। ये है मिरर वर्क के असाइनमेंट्स डे 6 के, रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक। हमें अपने आप को बहुत बार कहना है, आई लव यू एंड आई नो यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर एंड आई अप्रूव ऑफ यू। ये है हमारा मिरर वर्क। जर्नलिंग में हमें 5 चीजें लिखनी है जो हम अपने बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर हमें अप्रोक्सीमेट डेट लिखनी है कि हमने कब से उस चीज के बारे में बोलना शुरू किया था। फिर उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव अफर्मेशंस में चेंज करना है। और जब भी हम जजमेंटल हो जाए, तभी वो लिस्ट को, अफर्मेशंस को निकाल के हमें 2 बार लाउडली मिरर के सामने पढ़ना है। और आज का हमारा हार्ट थॉट होगा, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। And affirmations for day 6 are, my opinions are valued. I release the need to criticize myself. I release the need to criticize others. It is safe for for me to release my inner critic and move into love. I'm perfect, whole and complete. All is wonderful in my wonderful world. आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे ध्यान की ओर, जो हम आज करने वाले हैं, हमारा छठे दिन का ध्यान। सबसे पहले हम मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएंगे। मेडिटेशन पोस्चर में आते ही आपको मेडिटेशन पोस्चर में आना यानी कि पता होगा कि उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर क्रॉस योर फिंगर्स पोजीशन में गोद में रखना है, आसमान की तरफ खुला। पैरों को क्रॉस करके बैठना है, आलती पालती लगा के बैठेंगे। और अगर आप चेयर पर या सोफे पे बैठे हैं, तो आप पैरों को एक दूसरे पर ऐसा सटाकर बैठेंगे। और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। चश्मे पहने हैं तो उतार लेंगे, क्योंकि हम अपने अंदर की दुनिया में जा रहे हैं। बाहरी दुनिया के लिए चश्मों की जरूरत रहती है। 3 लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देंगे।
कंप्लीटली रिलैक्स्ड होते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे। संपूर्ण होने के लिए हमें अपने आप को, स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। पूरा ध्यान अपने हृदय स्थान की ओर, अपने हृदय के दरवाजे खोलते हुए अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएंगे। वो सारे हिस्से जिन पे आपको गर्व है, आपको प्राउड फील करते हैं आप, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, जिसके लिए आप शेमफुल फील करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, और वे हिस्से जिन्हें आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ये सब हिस्से आप ही के हैं। आप सुंदर हैं। हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। महसूस करें अपने पूरी बॉडी के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए, बॉडी के हर एक सेल के लिए प्रेम की भावना। उस प्रेम को प्रवाहित करें पूरे शरीर की ओर, रेडिएट करें पूरी बॉडी की तरफ अपने हृदय स्थान से। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते हुए प्रेम को प्राप्त कर सकें। इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते हुए देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और किलकारियां खाते हैं। खुशी से भरा हुआ अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें। अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था।
आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण है तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है। इसे पूरी तरह स्वीकार करें। जब भी आप तैयार हों, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करें। अपना पूरा समय लेते हुए अपने दोनों हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग दे के थैंक यू कहेंगे। क्लैप करके सारी ऊर्जा आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे साथ YouTube पर जुड़े हुए हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। एवरी वीक मुझे रिलीजियसली देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, मेरे सेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट वेडनेसडे वापस से मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ।